नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी मार्क में। अगर आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पार्ट 2 इस सीरीज में हम एनसीईआरटी साइंस के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान भाषा में पढ़ेंगे। हर प्रश्न का सही उत्तर और उसका छोटा सा कंसेप्ट भी समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल साइंस का छूटे नहीं। तो चलिए बिना समय बिताए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आलू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है। इसके अलावा आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। अगला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है, सी नंबर। घेंघा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है 3 नंबर, रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा ताजे फल और सब्जियां। दिया गया है रुक्षांश के मुख्य स्रोत में ताजे फल और सब्जियां और साथ ही बहुत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू आते हैं। अगला सवाल 4 नंबर, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। बताना है कौन सा रंग बदल जाता है। सही उत्तर होगा नीला या काला। दिया गया है मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। अर्थात मंड के परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री लीजिए, इसमें तनु आयोडीन का विलयन 2 या 3 बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन होने को यह देखिए, यह नीला या काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग मंड में स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, नीला या काला। अगला सवाल है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। सवाल है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। सही उत्तर होगा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है। दिया गया है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं जबकि वसा में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। सवाल है वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। दिया गया है पादपों से प्राप्त तंतु है कपास, रुई, जूट, पटसन इत्यादि तथा जंतु से प्राप्त तंतु है ऊन तथा रेशम। अगला सवाल है, दिया गया है मानव निर्मित तंतु है। बताना है मानव निर्मित तंतु कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी मानव निर्मित तंतु हैं। अगला सवाल है 3 नंबर, बिहार के निम्न जिलों में जूट का अधिक उगाया जाता है। बताना है बिहार के किस जिलों में जूट का अधिक उत्पादन होता है। आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, इस सभी जिलों में सबसे अधिक जूट उगाया जाता है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा कताई,
ए नंबर। रेशे को धागा में बदलना कताई कहलाता है और यह वस्त्र निर्माण क्रिया का पहला चरण है। इसके बाद धागा बनाने की प्रक्रिया है, अर्थात रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ए नंबर सही आंसर होगा। अगला सवाल है, धागे से वस्त्र बनाने की विधि है। सही उत्तर हो जाएगा बुनाई एवं बंधाई। बुनाई और बंधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि है। अगला सवाल है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेपथलीन और एंथ्रासाइन ही ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। बहुत वीवीआई सवाल है, याद रखना है। अगला सवाल है 7 नंबर, इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा बर्फ। बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है और बाद बाकी अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन ये सभी ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि बर्फ को गर्म करने पर द्रव बनता है, इसके बाद गैस बनता है, इसलिए बर्फ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। अगला सवाल है 8 नंबर, कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है। पंकिल जल का मतलब है कीचड़ युक्त जल। दिया गया है पंकिल जल का मतलब है कीचड़ युक्त जल। इनमें से कौन सी विधि है जो पंकिल जल से अलग करेगी। सही उत्तर होगा निस्यंदन। अगला सवाल है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा विपरीत परासरण। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। अगला सवाल है 10 नंबर, इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग लाया जाता है। सही उत्तर होगा रिवर्स परासरण यानी विपरीत परासरण। रिवर्स परासरण के द्वारा समुद्र पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है, विलवणीकरण या डिस्टिलेशन क्या है। सही उत्तर होगा बी नंबर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। इसी को ही विलवणीकरण कहते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा विद्युत अपघटन। दिया गया है पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने विद्युत विधि को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है और इसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सही उत्तर होगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित से किसका उत्पादन किया जा सकता है। सही उत्तर होगा एमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र है NH4Cl। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे या सब्लिमेशन।
दिया गया है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौशादार को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन में मिश्रण से बने पदार्थों को पृथक करने की यह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों द्वारा अलग किया जाता है? सही उत्तर होगा तेल और पानी। दिया गया है, तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जाता है क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, यह है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में ऐसा मिश्रण है जिसके अवयवों को कण को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी में तेल डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। अगला सवाल है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। सही उत्तर होगा आसवान। अगला सवाल है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करेंगे? यानी सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। आज के सभी प्रश्नों में आपने कितने सही किए, अपना कमेंट जरूर बताइए। अगले भाग में फिर मिलेंगे नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।